भी जीवन में कई प्रकार की भी मेहनत नहीं लगेगी। अभी की जो अव्यक्त मुरली का खजाना बाबा देते हैं वो है 1984। ठीक है। तो मीठे बाबा कहते हैं मुरली के सार में भावुक आत्मा तथा ज्ञानी आत्मा के लक्षण। भावुक वो हमारे कान पकड़ रहा है, हमें मालूम है। बाबा बोले श्रेष्ठ अधिकार को देने वाले, विजय रत्न बनाने वाले बाप दादा बोले। श्रेष्ठ अधिकार बच्चों को देने वाले, हमें विजय रत्न बनाने वाले बाबा बोले। आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि कौन से बच्चे भावना से बाप के पास पहुँचे हैं, कौन से बच्चे पहचान कर पाने अर्थात बनने के लिए पहुँचे हैं। कैसे हैं बच्चे? सब कौन से बच्चे को देख रहे बाबा कि भावना से बाप के पास पहुँचे हैं, और कौन से बच्चे पहचान को, बाबा को पहचान के उसको पाने के लिए अर्थात उसके जैसा बनने के लिए पहुँचे हैं। दो प्रकार के बच्चे बाप के घर में पहुँचे। भावना वाले भावना का फल यथाशक्ति खुशी, शांति, ज्ञान व प्रेम का फल प्राप्त कर इसी में खुश हो जाते हैं। फिर भी भक्ति की भावना और अब बाप के परिचय से बाप व परिवार के प्रति भावना, इसमें अंतर है। भक्ति की भावना अंधश्रद्धा की भावना है, इनडायरेक्ट मिलने की भावना है उनकी, अल्पकाल के स्वार्थ की भावना है भक्तों को। वर्तमान समय ज्ञान के आधार पर जो बच्चों की भावना है वह भक्ति मार्ग से अति श्रेष्ठ है, क्योंकि इनडायरेक्ट देवात्मा द्वारा नहीं है, अभी डायरेक्ट बाप के प्रति भावना बैठी है, पहचान है। लेकिन भावना पूर्वक पहचान और ज्ञान द्वारा पहचान, इसमें अंतर है, अंतर पड़ रहा है। भावना द्वारा पहचान लिया है बाप को, ज्ञान द्वारा पहचान, इसमें अंतर हो रहा है। तो ज्ञान द्वारा पहचान, इसमें अंतर है। ज्ञान द्वारा पहचान अर्थात बाप जो है, जैसा है, मैं भी वैसा ही हूँ, उसी विधि को विधि पूर्वक जानना अर्थात बाप समान बनना। ठीक है बाबा। भावना से नहीं, ज्ञान के नेत्र से। कोई कैसे भी करे वो शांत, उसको बुरा बोले, खराब बोले, मुझे क्यों दुख देता है बोलते, गाली देते हैं उसको, टिक्कर बित्तर में ठोक देते हैं, सर्वव्यापी कहते हैं उसको, कुछ नहीं, शांत। तो हमें ऐसे बनने का इशारा दे रहे बाबा कि भावना से बाप के प्रति प्रेम नहीं करो, ज्ञान से उसको पहचान के जैसा कि तैसा, वो जैसा है वैसे तुम बनो। हाँ, तो बाबा कहते ज्ञान द्वारा पहचान अर्थात बाप जो है, जैसा है, मैं भी जो हूँ जैसा हूँ, उसी विधि पूर्वक जानना अर्थात बाप समान बनना। जाना तो बाप को सभी ने है, लेकिन भावना पूर्वक व ज्ञान की विधि पूर्वक इसमें बहुत अंतर पड़ता है। इस अंतर को जानना पड़े, क्या अंतर है। तो आज बाप दादा कई बच्चों की भावना देख रहे हैं, भावना द्वारा भी बाप को पहचानने से वर्षा तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन संपूर्ण वर्षे के अधिकारी और वर्षे के अधिकारी, इसमें अंतर हो जाता है। स्वर्ग का भाग्य व जीवन मुक्ति का अधिकार भावना वालों को और ज्ञान वालों को दोनों को मिलता है। फर्क किसमें हो जाता है? पद में। सिर्फ पद की प्राप्ति में अंतर हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा शब्द दोनों भी कहते हैं, भावना वाला भी कहता है और ज्ञान वाला भी कहता है। ज्ञान के द्वारा बाबा को पहचाना, एक ने भावना बैठी है, वो मेरा है, तो दोनों ही बाबा शब्द बोलते हैं। शब्द दोनों ही कहते हैं, लेकिन खुशी से, इसीलिए बाबा खुश है ना। बाबा शब्द दोनों ही कहते हैं और खुशी से कहते हैं,
इसलिए बाबा कहने से और समझने का फल वर्षे की प्राप्ति तो होनी ही है। बाबा कह दिया तो बच्चा तो बन ही गया है। वर्षे की प्राप्ति तो होनी है, जीवन मुक्ति के आधार के हकदार तो बन जाते हैं, लेकिन फिर कहाँ पे फर्क हो जाएगा? अष्टरत्न, 108 विजय रत्न, 16,000 और फिर 9 लाख, इसमें अंतर हो जाता है। इसमें अंतर हो गया। फिर माला 16,000 की भी है, माला 108 की भी है, 108 में विशेष 8 भी है। माला के मन के तो सभी बनते हैं। कहेंगे तो दाने ही, कहेंगे तो दानों को मन के ना, दानों को मन के कहेंगे। 16,000 की माला का मन का भी खुशी और फखुर से कहेगा मेरा बाबा और मेरा राज्य। राज्य पद में राज्य तख्त के अधिकारी और राज्य घराने के अधिकारी और राज्य घराने के संपर्क में आने के अधिकारी, कितना फर्क हो गया पद में? कितना फर्क हो गया पद में? तो कितना शांत रहना पड़ेगा। पद तो ऊंचा चाहिए और फिर धारणा करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से मेहनत करना पड़ेगा, मन के ऊपर मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, मन 4 सब्जेक्ट में ज्ञान ठीक चल रहा है, योग में गड़बड़ होने के कारण धारणा ठीक नहीं, सेवा ठीक चल रही है। मतलब टॉप का पकड़ लिया, नीचे का पकड़ लिया, बीच का क्या करेंगे? बीच वाला उड़ा देंगे हमें। तो बीच वाले ने ये पद पे लाके रख दिया। क्या पे आया पद? पद क्या मिला देखो, माला के मन के तो सभी बनते हैं, कहेंगे तो दोनों को मन के ही ना, लेकिन 16,000 की माला का मन का भी खुशी और फकुर से कहेगा कि मेरा बाबा और मेरा राज्य। लेकिन राज्य पद में राज्य तख्त के अधिकारी बनना और फिर राज्य घराने के अधिकारी बनना और राज्य घराने के संपर्क में आने के अधिकारी, इसमें अंतर हो जाता है। फिर क्या होता है? भावुक आत्माएं और ज्ञानी तो आत्माएं, नशा दोनों को ही रहता है मेरा बाबा। किनको किनको नशा है? भावुक बच्चे, भावुक आत्माएं और ज्ञानी तो आत्माएं, नशा दोनों को रहता है। बहुत अच्छी प्रभु प्रेम की बातें भी सुनाते हैं, प्रेम स्वरूप में दुनिया की सुध बुध भी भूल जाते हैं। मेरा तो एक बाबा इस लगन के गीत भी अच्छे गाते हैं, लेकिन शक्ति रूप नहीं होके रहते। शक्ति नहीं, परिस्थिति आती तभी। पता है बाबा, आपके पास से आके बैठना पड़ेगा, शक्ति कौन भरेगा? ठीक है। और उसके पास जाने के लिए वाणी से परे दूसरा पर्याय नहीं, वाणी को ताला लगा दो, साइलेंस में चले जाएंगे, उसके साथ शक्ति आएगी। अच्छा ठीक है, उपाय भी मिल गया तुरंत, उसको मालूम है क्या कर रहा है मेरा बच्चा। 4 सेकंड, ओके थैंक यू बाबा। इतना तो सारा मिल गया, इतना तो सारा मिल गया उसका, तो क्या अभी तो जाना दूर नहीं है, क्योंकि उसको पता चल रहा है मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं हर सेकंड। तो हमारे ऊपर ध्यान है, इसलिए दूसरे अभी पीछे थे तभी बच्चे ने कैसा पैर उठाया, तीसरे पैर में लेसन आ जाता है, इतना उसका ध्यान है। तो आगे प्रोग्रेस होना निश्चित है। मीठा और दुनिया के भाग्य में वो भी नहीं है, तो हम कितने भाग्यशाली, उसका ध्यान है, नज़र है, उसको पता चलता है इसने क्या गलती कर दी। फिर किसी क्लास में, किसी कमेंट्री में, मुरली में आएगा, तो इतना प्यार वो करता है, इशारा तुरंत देता है। चलो ठीक है, तो समझदार को इशारा कापी के स्वरूप ले लेंगे अभी। तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छी प्रभु प्रेम की बातें सुनाते हैं, प्रेम स्वरूप में दुनिया की सुध-बुध भी भूल जाते हैं। मेरा तो एक बाबा इस लगन के गीत भी बहुत अच्छे गाते हैं, लेकिन शक्ति रूप नहीं होते हैं। खुशी में भी बहुत दिखेंगे, खुशी में भी बहुत देखेंगे, लेकिन अगर छोटा सा माया का विघ्न आया तो भावुक आत्माएं घबराएगी भी, घबराएगी बहुत जल्दी, क्योंकि उनमें ज्ञान की शक्ति कम होती है। अभी देखेंगे बहुत मौज में बाप के गीत गा रहे थे, और अभी माया का छोटा सा वार भी खुशी के गीत के बजाय क्या करूं, कैसे करूं,
ऐसे कैसे, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे क्या क्या के गीत गाने में लग जाते हैं। ज्ञान की शक्ति स्वरूप नहीं बनते। ऐसे क्या क्या के गीत गाने में ज्ञानी तो आत्माएं सदा स्वयं को बाप के साथ रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान समझने से माया को पार कर लेते हैं। क्या, क्योंकि गीत ज्ञानी तो आत्मा नहीं गाते। भावुक आत्माएं सिर्फ प्रेम की शक्ति से आगे बढ़ते रहते हैं। माया से सामना करने की शक्ति कम होती है। ज्ञानी तो आत्मा समान बनने के लक्ष्य से सर्व शक्तियों का अनुभव कर सामना कर सकती है। अब अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूँ, ज्ञानी हूँ या भावुक हूँ? भावुक आत्माएं है या ज्ञानी तो आत्मा है? अपने आप को चेक करो। बाप तो भावना वालों को भी खुशी देता है। मेरा बाबा कहने से अधिकारी तो हो ही गए और अधिकार लेने के भी हकदार हो गए। पूरा लेना थोड़ा लेना वो पुरुषार्थ प्रमाण, जितना झोली भरने चाहे उतना भर सकते हैं, क्योंकि मेरा बाबा कहा तो वो चाबी तो लगा दी है ना। चाबी तो लगा दिया अधिकार प्राप्त करने के लिए, और चाबी नहीं और दूसरी कोई चाबी भी नहीं है। मेरा बाबा कहा तो वो चाबी तो लगा ही दी है और कोई चाबी नहीं है, क्योंकि बाप दादा तो सागर है ना, तो उसके पास आकुट है, बेहद है। तो लेने वाले थक जाते हैं लेकिन देने वाला नहीं थकता, क्योंकि उसको मेहनत ही क्या करनी है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस वो दृष्टि देता है, वो अधिकार देता है। तुम्हें दृष्टि देता है, मना मार्ग दिखाता है, दृष्टि दी और अधिकार दिया। मेहनत लेने वालों को भी नहीं है, सिर्फ अलबेलेपन के कारण ही सब कुछ गवा देते हैं। मेहनत तो लेने वाले बच्चों को भी कुछ नहीं है, लेकिन थोड़े अलबेले बन जाते हैं, इसीलिए गवा देते हैं जमा का खाता, और फिर अपनी कमजोरी के कारण गवा कर फिर पाने के लिए फिर मेहनत करते हैं, फिर मेहनत करने लग जाते हैं। गवाना पाना, पाना गवाना, ये सब मेहनत के कारण फिर थक भी जाते हैं। फिर खबरदार होशियार है तो सदा प्राप्ति स्वरूप है। जैसे सतयुग में दासियाँ सदा आगे पीछे सेवा के लिए साथी रहती है, ऐसे ज्ञानी तो आत्मा बाप समान श्रेष्ठ आत्मा के अभी भी सर्वशक्ति सर्वगुण सेवाधारी के रूप में सदा साथ निभाते हैं। जिस शक्ति का आह्वान करेगी ज्ञानी तो आत्मा, जिस भी गुण का आह्वान करोगे जी हाजिर हो जाती है। ऐसे स्वराज्याधिकारी ही विश्व राज्य का अधिकारी बच्चे बनते हैं। तो मेहनत उनको नहीं लगेगी, क्योंकि वो कैसे है, ज्ञानी तो आत्मा है। हर शक्ति हर गुण सदा विजयी है ही, ऐसा अनुभव ज्ञानी तो आत्मा करती है। जैसे ड्रामा करके दिखाते हैं ना। क्या दिखाते ड्रामा में? रावण अपने साथियों को ललकार करता और ब्राह्मण आत्मा स्वराज्याधिकारी आत्मा अपनी शक्तियों और गुणों को ललकार करती है। तो ऐसे स्वराज्याधिकारी बने हो क्या? चेक करो। बाबा कहते तो वहाँ वो समय पर यह शक्तियाँ कार्य में नहीं ला सकते हो। कमज़ोर राजा, वो कोई भी उसको राजा मानेगा क्या? राजा को मानना पड़ा। अगर राजा को प्रजा ही गिरा देगी तो उसको कोई राजा मानेगा क्या? तुम्हारे कर्म इंद्रिय तुम्हारा प्रजा है, लेकिन प्रजा तुम्हें वश में करके राजा की क्वालिटी को ख़त्म करके प्रजा ही अपना राज्य चलाने लग जाती है, तो आपको कोई राजा मानेगा क्या? तो बाबा कितना अभी रमणीकता से समझा रहे कि बोलना कैसे है, देखना कैसे है, करना कैसे। मैं आत्मा राजा के कर्मचारी है, और फिर तुम्हें वो राजा को ही प्रजा गिरा देती है, तो उसको कौन राजा कहेगा? तो तुम हो गए कि स्वराज्याधिकारी। हाँ, स्वराज्य के ऊपर राज्य के ऊपर अधिकार तो आया ही नहीं अभी तक। तो फिर आगे बाबा समझाते हैं, राजा को मानना पड़ता प्रजा का। बहादुर राजे सभी को अपने ऑर्डर से चलाते हैं, प्रजा उनको नहीं चलाती। फिर क्या करता है? जो बहादुर है वो क्या करेगा?
बहादुर राजे सभी को अपने ऑर्डर से चलाते और राज्य भी प्राप्त करते हैं। तो सहज को मुश्किल बनाना और फिर थक जाना, यह तो अलबेलेपन की निशानी है। नाम तो राजा और ऑर्डर में कोई भी प्रजा नहीं है। इसको क्या कहा जाएगा? कई कहते हैं ना, मैंने समझा अभी कि सहन शक्ति होनी चाहिए, लेकिन पीछे याद आया उस समय सोचते भी सहन शक्ति से कार्य नहीं ले सकते। इसका मतलब बुलाया अभी और शक्ति आई कल, तो क्या कहेंगे? वो राजा कभी जीतेगा क्या? नहीं। इसका मतलब बुलाया अभी और आया कल, तो ऑर्डर में हुआ क्या? कोई कर्मचारी हो गया माना, अपनी शक्ति ऑर्डर में नहीं है। सेवाधारी समय पर सेवा ना करे तो ऐसे सेवाधारी को कोई सेवाधारी कहेगा? तो सदा स्वराज्य अधिकारी बन सर्व शक्तियों को, सर्व गुणों को स्वयं प्रति और सर्व के प्रति सेवा में लगाओ। समझा? सिर्फ भावुक नहीं बनो, शक्तिशाली भी बनो साथ में। अच्छा, वैरायटी प्रकार की आत्माओं का मेला देख बाप दादा खुश हो रहे हैं। मधुबन वाले कितने मेले देखते हैं? कितने वैरायटी ग्रुप्स तुम्हारे पास आते हैं मधुबन? बाप दादा भी वैरायटी फुलवाड़ी को देख हर्षित होते हैं। भले आए, भले पधारे बाप के घर। शिव की बारात भी गाई गई है ना, वो तो देख ही रहे हो ना। बाबा बाबा कहते कैसे कहाँ से सब चल पड़े हैं। चल तो आते हैं ना, मधुबन में पहुंच गए ना। अब संपूर्ण मंजिल पर भी ऐसे ही पहुंचना। अच्छा, सदा श्रेष्ठ अधिकार को पाने वाले विजयी आत्माओं को, सदा अपने अधिकार से सर्वशक्तियों द्वारा सेवा करने वाले शक्तिशाली आत्माओं को, सदा राज्य तक अधिकारी बनाने वाले अधिकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सदा श्रेष्ठ अधिकार को पाने वाले विजय आत्माओं का, सदा अपने अधिकार से सर्व शक्तियों द्वारा शक्तियों द्वारा सेवा करने वाले शक्तिशाली आत्माओं का, सदा राज्य तख्त अधिकारी बनने वाले अधिकारी आत्माओं का बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।